हाँ। ये कहते हैं मोदी जी 27 साल से राज कर रहे हैं, मतलब बीजेपी का राज है, इसलिए जो है यहाँ पर दंगे नहीं हुए तब से 2002 के बाद से। जब मैंने तस्वीर दी तब मुझे अंदाजा नहीं था कि गुजरात में बड़े बड़े हत्याकांड हो जाएंगे। मीडिया ने काफी टाइम चलाया, 10 साल तक चलाया, 2012 तक। लेकिन आज तक गुजरात की में हिंदूवादी एक भी संगठन जो भी हो, RSS हो, बीजेपी हो, VHP हो, बीजेपी हो, उनकी ओर से कभी कोई मुझे मिलने नहीं आया है। और अच्छी छवि करने के लिए आप कोई और काम कर सकते हैं, चुनाव लड़ें इस तरीके आम आदमी पार्टी तो अभी नहीं आई है, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते, उसका शासन हुआ नहीं से। है। कहते हैं ना चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप क्यों नहीं? ये जो दिशा में आज हमारा देश जा रहा है ना 2014 से, वो तो देश की पब्लिक के लिए बुरा होगा। मैं जो पहले कमाता था वही आज कमाता हूँ, लेकिन सामने महंगाई 10 गुना हो चुकी है। बचपन से ही मुझ में आक्रोश है कि मेरे बाप ने देख के हमको पैदा किया, छूटा हलना यार। गरीबी में बच्चे पैदा नहीं करूंगा। पुरानी सोच वाले लोग तो शासन कर रहे, कहाँ से नया भारत बनेगा। इनमें भगत सिंह की वो है, भगत सिंह ने जो भारत बनाने का सपना देखा था आज़ादी के टाइम पे, वो सोच इन लोगों की है। महात्मा की मानवता है इन लोगों में, सरदार की समानता है इन लोगों में, बाबा साहब की बंधुता है इन लोगों में। हिंदुओं दलितों को हिंदू धर्म में कभी सामाजिक और धार्मिक समानता नहीं मिलेगी। दलित जो है बौद्ध धर्म की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस धर्म में सम्मान नहीं मिला, तो आप भी कहीं उस तरफ? 10 तक ही पढ़ा हूँ, लेकिन दुनिया को पढ़ा रहा हूँ ऐसा। भाई सबसे पहला जो है ना, जब मेरी 20 साल की उम्र थी, मेरा लव स्टोरी चल रहा था ना, तो OBC समाज की थी और मैं SC समाज का था। 2 साल पहले मैं किसान आंदोलन में गया था। अच्छा, मीडिया अन्ना जी महंगाई के खिलाफ क्यों आंदोलन नहीं करते? अन्ना जी गरीबी के खिलाफ क्यों आंदोलन नहीं करते? अन्ना जी जातिवाद के खिलाफ क्यों आंदोलन नहीं करते? मीडिया धर्म नहीं निभा रहा अपना। नमस्कार, 2022 में गुजरात में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब गुजरात में चुनावी चर्चा होती है, जब गुजरात में चुनाव होता है, तो तमाम चेहरे याद आते हैं, साथ ही साथ 2002 में जो दंगे हुए थे उसकी भी याद दिलाता है। और आपने देखे किस तरीके से उस दंगों में 2 तस्वीरें देखने को मिलती है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे 2002 में गोधरा का जिक्र होता है, अशोक परमार और कुतुबुद्दीन अंसारी। तो ये 2 तस्वीर जो आप देखते हैं, जो अक्सर मीडिया में छाई रहती है, इन तस्वीरों के पीछे क्या कुछ राज है, आज उन्हीं में से एक तस्वीर जिसकी है, उनका नाम है अशोक परमार, जो कि हिंदू छवि जिनकी बनाई जाती है, जिनको लोहे के रॉड से दिखाया जाता है और हाथ फैलाए होते हैं और जो सिर पे पट्टी लपेटे होते हैं भगवा कलर की, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर वो आम दिनचर्या में अहमदाबाद में इनको आप दिल्ली दरवाजे के पास दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में देख सकते हैं। अहमदाबाद में 21 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, बाकी कांग्रेस के खाते में है। फिलहाल यहाँ चुनावी क्या माहौल है उस पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि उस पोस्टर की हकीकत क्या है। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सर, आपको जब हम आए तो देखा कि आप अपने काम में व्यस्त हैं काफ़ी, और आपसे तमाम मीडिया के लोग आकर के बात कर रहे हैं लगातार चुनावों में। क्या ज़रूरत पड़ी, आपको क्या लगता है कि लोग मीडिया वाले आपके पास क्यों आते हैं? अब उसमें तो ऐसा है ना कि देखो कि 2002 में गोधरा कांड हुआ यहाँ गुजरात में, और गोधरा कांड के बाद यहाँ भयानक दंगे हुए, और उस टाइम पे मेरी हालत की वजह से मुझे, हमारा जो इलाका है हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका है, तो यहाँ दंगा शुरू हो गया था। कौन सा इलाका आपका? ये शाहपुर इलाका बोलते हैं। अच्छा। ऐसा शाहपुर अलम की खिड़की बोलते हैं। और आप सामने जो सब बस्ती देख रहे हैं, हाँ। वो सब मुस्लिम बस्ती है। और छूट मूट जो दुकान है उसमें भी हिंदू मुस्लिम की सब मिक्स बस्ती है। दुकानें में भी हिंदू मुस्लिम साथ साथ बस्ती होती है। तो यहाँ दंगा हो चुका था, और उसकी वजह से मुझे हालात ऐसे हो गए वो टाइम पे, तो मुझे सर पर केसरी पट्टी लगानी पड़ी थी, ऐसा कि अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए। और वो भी देखो, आप ये पीछे जाके देखोगे तो यहाँ हमारा पुराना कपड़ों का बहुत बड़ा बाजार है, तो थोड़ा सामान मेरे यहाँ भी रहता है। तो आप देखो पीछे जाके कि कितने सारे कपड़े पड़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो उस पोस्टर में दिखाया गया है, जो भगवा कलर की पट्टी, वो पट्टी इनके यहाँ रहती है, वो उस तस्वीर में दिखाई है। हर कलर के कपड़े पड़े हैं यहाँ। दिल्ली दरवाजा का पुराना सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ हर चीज़ें मिलती है, पुराने कपड़े, चद्दर है, बद्दर, ऐसा है, अभी ऐसा।
तो उस अच्छा, तो ये यहाँ पे मतलब कपड़े बहुत सारे रहते हैं, तो हाँ। आप कह रहे हैं हाँ, तो आप वही लग- आगे से देख क्या हो कितना जो सड़क पर कपड़े भी पड़े हो गए, हाँ, हाँ, हाँ। बिकने बेचने वाले भी है। जी जी तो ऐसा थोड़ा सामान मेरे यहाँ भी रहता है, हर कलर के कपड़े हो गए, उसमें देख लो जाके, अभी भी पड़े हैं। हिंदू छवि दिखाने के लिए एक तरीके से। उस टाइम का माहौल ऐसा हो गया था तो लोग मुझे मुसलमान समझ रहे थे। एक गैरेज था मेरे बाजू में, मुस्लिम का गैरेज, ऑटो गैरेज था, और मेरी उस टाइम पे बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो वो टाइम पे जो हिंदू मॉब सड़क पर आया था ना यहाँ, उनके लिए तो मैं अनजान था, हमारी लोकल पब्लिक मुझे जानती है, लेकिन दूसरे इलाके में जो हिंदू मॉब आया था, यहाँ मुस्लिम की बस्ती से भी यहाँ ही है हमारे यहाँ, तो चारों बाजू से हिंदू मॉब यहाँ आया था, तो उन्होंने मुझे मुस्लिम समझ लिया था, एक तो गैरेज की वजह से, और मुस्लिम बस्ती है इस इलाके में इसके लिए। तो अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए मैंने वो पट्टी लगाई थी केसरी, कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ऐसा। कभी चेहरे से तो कोई मालूम नहीं पड़ेगा कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सब एक जैसे ही दिखते हैं, इसके लिए। अच्छा, दूसरा जो उसमें लोहे की रॉड दिखाई जाती है, उसका क्या प्रतीकात्मक क्या था वो फिर यहाँ दंगा ज़्यादा भयानक हो गया था, फिर मैं सोचा कि चलो अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो मैंने बोला अब चलो घर जावे, अच्छा। क्योंकि दंगों की वजह से होटल बोटल सब बंद हो चुका था, और 2001 में मैंने घर छोड़ दिया था। वो टाइम पे मैं इधर ही रहता था, सड़क पर ही सोता था। तो मैंने बोला भी दोपहर को खाने चाहिए, चाय नाश्ता चाहिए, तो मैंने बोला अब चलो घर चले। तो मैं वही पट्टी सर पे उस टाइम पे लगी हुई थी, और हमारे यहाँ से अपने घर की ओर निकला, और रास्ते में एक VHP और BJP का जो बोर्ड आता है, वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा रहा सब देखने के लिए। तो छूट मूट सड़क पर जो मॉब था ना, वो मुस्लिमों की दुकानों को नुकसान कर रही थी, और सड़क पे सामान ला के सड़क पे जला रही थी, छोटा छोटा सामान था ऐसा। और इसे में कुछ लोगों को ऐसा लगा, जो हिंदू मॉब था ना, उन लोगों को ऐसा लगा कि बजरंग दल वाला होगा, BJP वाला होगा, ऐसा उनको लगा। जैसे वो मेरा पट्टी लगी थी ना सर पे, इसकी वजह से तो मुझे जय श्री राम ऐसे नारे लगाते लगाते जाते थे, और मैं भी वहीं सर्कल पे खड़ा खड़ा उनको जवाब देता कि जय श्री राम ऐसा। और यही टाइम पे एक दो लड़के आए मुझे और रोड मेरे को दिया, बोले चलो दंगा करने हैं। मैंने बोला ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ, ऐसा करके मैं उनको चला दिया, मैं वहीं खड़ा रहा। और यही सब चल रहा था। उसी टाइम पे आपके जैसे पत्रकार भी वो सड़क पर आके खड़े हो गए, तो उनको भी ऐसी गलतफहमी हो गई कि ये हिंदू को ही लगता है, बजरंग दल वाला लगता है या BJP वाला लगता है। तो उन्होंने मुझे गोधरा कांड के बारे में सब पूछा, मैंने उनको जवाब भी दिया। लेकिन उस टाइम का क्या माहौल ऐसा था ना, गोधरा में जो हादसा हुआ और फिर दंगा शुरू हो गया था अहमदाबाद में, तो मुझे बहुत गुस्सा था और मुझ में वो आक्रोश था उस टाइम पे कि चलो इनकी वजह से हमारा धंधा बिगड़ेगा हफ्ता 15 दिन के लिए ऐसा। तो पत्रकार ने पूछा कि भैया आप में आक्रोश और गुस्सा जो है वो सही है, तो मैं आपकी तस्वीर लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे गुस्से आक्रोश वाली 2 तस्वीर दो। तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं कोई दंगा नहीं, मैं तो सिर्फ खड़ा था। और हमारे देश का जो संविधान है उसमें हमको जो बोलते हैं ना फ्रीडम स्पीच, क्या किसी घटना के खिलाफ विरोध करना, प्रदर्शन करना, धरना का उसका अधिकार दिया है। तो मैंने उसी बोर्ड के पास खड़े खड़े गुस्सा और आक्रोश दिखाया और वो 2 तस्वीर दी ऐसा। लेकिन जब मैंने तस्वीर दी तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि गुजरात में बड़े बड़े हत्याकांड हो जाएंगे और मेरी तस्वीर को उस हत्याकांड के साथ जोड़ दी जाएगी और हिंदुत्व का चेहरा बना दिया जाएगा। वो मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये तस्वीर का सच यही है। तो आपका कहना है कि इन्हें जबरदस्ती उसमें तस्वीरों में उछाल के दिखाया गया और एक हिंदू की छवि के रूप में परिभाषित कर हाँ, दिया एक गया। हिंदू समाज के चेहरे के रूप में, एक हिंदू के चेहरे रूप में मुझे दिखाया गया। मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल देखते हैं कि इस तरीके की छवि बनाने में। हाँ, मतलब क्या है कि तो उस टाइम के जो हादसे हो गए गुजरात में, वो किसी ने सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा हुआ था। तो मीडिया को एक ऐसी तस्वीर चाहिए जो इस सबका चेहरा बन सके ऐसा। वही आजकल भी हो रहा है। हाँ, आजकल भी वही हो रहा है। तो उस टाइम पे गुजरात की जनता में जो गुस्सा था उस घटना की वजह से, गोधरा कांड की वजह से जो आक्रोश था वो मेरी छवियों में दिखता था। और मोदी जी ने भी वो टाइम पे यही स्टेटमेंट दिया था कि गुजरात के दंगों में मेरा या मेरी सरकार का कोई हाथ नहीं है, 5 करोड़ की जनता का गुस्सा आक्रोश। तो मेरी तस्वीरों में गुस्सा और आक्रोश दोनों दिखता था। तो उस छवि को हिंदू समाज का चेहरा बना के, हिंदुत्व का चेहरा बना के मीडिया ने काफ़ी टाइम चलाया, 10 साल तक चलाया, 2012 तक। तो यही वजह है कि इनके पास मीडिया आज भी आती है जब चुनाव होते हैं, तो खासकर लोग यहाँ पर आते हैं। आपको क्या ऐसा पता अंदाजा था कि इस तरीके से कुछ होने वाला है? अरे मैं तो एक कॉमन हूँ भाई, मुझे थोड़ी अंदाजा हो है कि बटले की भावना से बड़े बड़े हत्याकांड हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो एक मामूली इंसान था, बराबर। यही काम करते थे। हाँ, 30 साल से यहाँ कर रहा हूँ, 30 साल से, 93 से, ठीक है। और हमारा जो अहमदाबाद है पुराना ओल्डेस्ट सिटी है ना, जो दरियापुर, शाहपुर, यहाँ तो हमारे लोकल ऐसे छोटे मोटे दंगे तो होते ही रहते थे। हमारे यहाँ जो वार्षिक रथ यात्रा निकलती है वो इसी इलाके में से निकलती है।
तो उस टाइम पे भी हिंदू मुस्लिम का थोड़ा बहुत चलता रहता, छोटा छोटा दंगा होता रहता। तो मेरे लिए तो एक कॉमन ही था, ये कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। ऐसा अयोध्या का कुछ मामला था, उसी से जोड़ करके ये सारा सब कुछ हुआ था। अयोध्या का मामला मतलब कि गोधरा वालों ने ऐसा क्यों किया, उसके मुझे ऐसा लगता था कि अयोध्या में 10 साल उसके 2002 से पहले 10 साल पहले मस्जिद तोड़ी गई थी, बराबर है। और यहाँ गुजरात से जो राम भक्त बोलते हैं उन्हें, वो साल 2 साल में वहाँ अयोध्या आते जाते रहते थे। तो उन्होंने वो प्लानिंग बनाया, सडन देकर और राम भक्तों को जिंदा जलाया, इस तरह का है। मतलब कि बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए वो काम किया था, ऐसा है। अच्छा, तो उस टाइम पे इस तरीके से माहौल बना और इसमें इनको हिंदुत्व का चेहरे के रूप में पेश किया गया। लेकिन हकीकत क्या है कि अशोक परमार क्या हैं आज के टाइम पे? अशोक परमार पहले भी यही था, ने आज की तारीख में भी यही है। किसी भी हिंदूवादी संगठन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टी से भी मेरा लेना देना नहीं है। और इतने साल हो गए, काफ़ी 10 साल तक मीडिया ने मेरी तस्वीर चलाई, मीडिया में, नेशनल में, इंटरनेशनल, बुकों में, डॉक्यूमेंट्री में, सब में। लेकिन आज तक गुजरात में हिंदूवादी एक भी संगठन जो भी हो, RSS हो, बीजेपी हो, SVP हो, बीजेपी हो, उनकी ओर से कभी कोई मुझे मिलने नहीं आया है। ठीक है, आप चाहते हैं कि इस तरीके से कोई आपसे मिले? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बनने की कोई वैसा नहीं है। मैं कोई बनना नहीं चाहता, मीडिया ने मुझे बना दिया था वो टाइम पे। लेकिन हकीकत ये है कि जब ये 2 तस्वीर की वजह से मेरे में मुसीबत आई, आफत आई, एक बार मुझ पर अटैक भी हुआ, बजरंग दल का टैग लगा दिया था, तो कुछ बदले की भावना। मतलब किसी दूसरे संप्रदाय धार्मिक, वो तो दूसरे धर्म से होगा ना, कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम का तो चला था गुजरात में। तो मुझे मानने वाले आने वाले तो मुसलमान ही हो गए ना, और कौन होगा भाई? उस फोटो को देख करके ज्यादा खतरा बन गया। उस फोटो को जैसे हिंदू का चेहरा बजरंग दल का टैग लगा दिया था, और गुजरात में मुसलमानों पे बहुत अच्छा था। कुछ दूसरी जगह पे, हमारे यहाँ नहीं, दूसरे इलाकों में ज़्यादा अत्याचार हुआ था। तो कुछ लोगों में बदले की भावना जागी कि भाई हिंदू हमारे मुसलमान को इस तरह का मारा है और ये बजरंग दल वाला है, तो हम इसको मारो, ऐसा सोच के वो मुझ पर अटैक करने आए थे वो टाइम पे, ऐसा। लेकिन मैं बच गया था, गोलीबारी की थी, ऐसा। कुछ दिन पहले आपकी जो तस्वीर आई कुतुबुद्दीन अंसारी के साथ, दोनों लोग गले मिले, वो जो 2 पोस्टर, तो एक ही पोस्टर में 2 लोग जो दिखते हैं, तो दोनों लोग जब गले मिल जाते हैं तो अब क्या माहौल हो गया कि क्या आप भी अपने आप को आप खतरे में महसूस करते हैं? अभी ये दंगों का जो माहौल था ना, वो तो सिर्फ थोड़े दिन के लिए ही था, फिर गुजरात में ऐसा नहीं हुआ। गुजरात में वापस हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे और वापस एक दूसरे का धंधा करने, काम करने लगे थे। वो माहौल सिर्फ 2-4 दिन के लिए ही था, बाकी लॉन्ग टाइम पे नहीं चला था। तो अभी भी आपके साथ कोई दिक्कत है इस तरीके की, कोई खतरा महसूस करते? नहीं, कोई नहीं, कोई महसूस नहीं करते। देखिए, ये तस्वीर की वजह से मेरे पे अटैक हुआ, फिर FRI में भी नाम आया, ठीक है। और FRI में मामूली था, सड़क पर छोटा मोटा जो नुकसान हुआ था, छोटा मोटा नुकसान हुआ था मुसलमानों का, तो उसमें हमारे वहाँ एक बस्ती का थोड़ा नुकसान हुआ था, उसमें मेरा नाम लिखा था, हमारा घर है। तो दंगों के टाइम पे इंसान घर ही रहेगा, सड़क पर तो नहीं रहेगा, तो मैं भी घर चला गया था वो टाइम पे, ऐसा। तो वहाँ की जो थोड़ा नुकसान हुआ था मुसलमानों की मकानों दुकानों, उसमें मेरा नाम लिखा दिया था। और वो भी है बजरंग दल के टैग लगाने की वजह से, ये बजरंग दल का आदमी होगा, ऐसा। बाकी और कुछ नहीं था। और काफ़ी 6-7 साल हमारा केस चला, कोर्ट में गए, जेल में गए। आप जेल में गए? जेल में तो जाना ही पड़ा ना, FRI की तो जेल में नहीं जाएगा इंसान। कितने दिन रहे जेल में? मैं जेल में 15 दिन रहा था जी, कि हमारा कोई मामूली था, वो जाने थे उसी फोटो की वजह से। हाँ, फिर जमानत पे छूटे, जमानत पे छूटे, कोर्ट में, सेशन कोर्ट में ट्रायल चला। और मुसलमानों के वो टाइम पे, इतने टाइम में फिर मुसलमानों की हिंदू के प्रति जो नफरत थी ना, वो भी कम हो गई। तो हमारे यहाँ के किसी भी मुसलमान ने मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने नहीं आया, तो कोर्ट ने हमें छोड़ दिया, ऐसा है। उस टाइम पे नफरत का जो माहौल था ना, उसमें नाम लिखा दिए थे। हाँ, फिर धीरे धीरे सब एक दूसरे को मिलने लगे, वापस सब हो गया नॉर्मल। तो मुसलमानों को हिंदू के प्रति कोई नफरत नहीं रही, ऐसा। हाँ, ये कहते हैं मोदी जी 27 साल से राज कर रहे हैं यहाँ पर गुजरात में, इसीलिए जो है मतलब बीजेपी का राज है, इसलिए जो है यहाँ पर दंगे नहीं हुए तब से 2002 के बाद से। ऐसा कुछ नहीं है। जब मोदी जी गुजरात में प्रधानमंत्री कब बने? 2001 में बने, ठीक है। तो जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो दंगा भी उसी टाइम हुआ है ना, ऐसा। लेकिन उसके बाद से नहीं हुए, तो क्या इसको लगता है आपको बीजेपी सही दिशा में काम कर रही है इस रूप में दंगा? अभी दंगा होने का मतलब क्या है कि आक्रोश, एक्शन रिएक्शन बोलते हैं ना, वो था वो टाइम पे। लेकिन ये बाकी हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ कोई नफरत नहीं है। लेकिन वो गोधरा में जो हादसा हुआ, तो यहाँ के कुछ लोगों में एक बदले की भावना जागी, तो उसकी वजह से दंगे हुए थे।
बाकी ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था ऐसा, और ये कुछ बड़े बड़े हादसे हो गए वो टाइम पे। क्या आप आने वाले समय में यही काम करते रहेंगे या कुछ चाहते हैं आप भी कोई पब्लिक चेहरा बने? जिस तरीके से लोग बनाया गया तो उससे एक छवि गढ़ने के लिए और अच्छी छवि गढ़ने के लिए आप कोई और काम कर सकते हैं, चुनाव लड़ें, इस तरीके से कुछ करना चाहते हैं? गुजरात में तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं, क्योंकि गुजरात की 2002 से जो राजनीति चल रही है ना, उसमें मोदी जी के आने के बाद यहाँ कौमवाद चला है। मतलब मोदी जी की छवि जो बनी वो हिंदू नेता के रूप में बनी, और मुसलमान भी वो बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी मानते हैं, तो उसमें भी जाने का कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस में जो है कि कांग्रेस का तो यहाँ गुजरात में शायद चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी गुजरात में पहले बहुत गलतियाँ की है। जब यहाँ गुजरात में कांग्रेस का राज था ना, तो मुसलमानों की बहुत तरफदारी करती थी, मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ गुजरात में छोटे मोटे दंगे होते ही रहते थे, ऐसा है। और आम आदमी पार्टी तो अभी नहीं आई है, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते, उसका शासन हुआ नहीं है, वो शासन में आई नहीं है। निर्दलीय भी तो लड़ सकते हैं कौन? आप। उतना पैसा भी होना चाहिए ना मेरे भाई, मैं रोज कमा कर रोज खाता हूँ। लेकिन कहते हैं ना, चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप क्यों नहीं? तो चाय वाला तो पहले से आरएसएस का आदमी था भाई, सेवक बन गया था, उसको तो आरएसएस का सपोर्ट मिला है भाई। मैं किसी पार्टी का, किसी का नेता का मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला है आज तक गुजरात में। आज तक गुजरात की कोई भी पार्टी या कोई भी वो मुझे मिलने नहीं आया। अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो आप बन सकते हैं क्या, प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं? हाँ, हो सकता हूँ। किसी भी पार्टी से? किसी भी पार्टी से नहीं, हाँ। जो पार्टी कौमवादी में ना मानती हो, जो पार्टी जातिवाद में ना मानती हो, ऐसी पार्टी से खड़ा रहूंगा। लेकिन गुजरात में भी ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसी की पार्टी हुई, आम आदमी पार्टी हुई और कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुई, इनमें से अभी अच्छा कौन मानते हैं आप? अभी तो देखने जाओ तो ये दो में से एक भी अच्छी नहीं है भाई, मैंने दोनों का राज देखा है। क्योंकि एक पार्टी मुस्लिमों की तरफदारी करती थी तो दूसरी पार्टी हिंदुओं की तरफदारी करती है, मतलब दोनों ही संविधान के खिलाफ शासन किया है, ऐसा है। अभी जिस रूप में यहाँ पे विकास कार्य हुए गुजरात में, उसको आप किस रूप में देखते हैं कि मतलब कि किस, और क्या उसमें भी धर्म की राजनीति कहीं कहीं है? अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान का विकास तो मुगलों के भी राज में भी हुआ है, अंग्रेजों के भी राज में हुआ है ना, आज भी होगा। उसमें कोई मोदी का वजह नहीं होता है, विकास तो होता रहता है, किसी के भी राज में होता रहता है, समझे बात में। अंग्रेजों ने भी भारत का विकास किया है, मुगलों ने भी भारत का ताजमहल बनाया है, लाल किला नहीं बनाया था। तो ये तो सब होने वाले जमाने से, उस टाइम पे वो जमाना था, आज मेट्रो का जमाना, ये जमाना, तो वही सब बनाना ही पड़ेगा। अभी उसमें विकास का कोई वो नहीं है कि ये सरकार की वजह से ही विकास हुआ है। सामाजिक विकास, लोगों का विकास, जो जैसे गरीबों का विकास, या इस तरीके से बेरोजगारी हो, गरीबी हो, इसको किस रूप में देखते हैं? गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ है, गरीबों को महंगाई नड़ती है, पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगारी नड़ती है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है। महंगाई की वजह से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है, जो पढ़े लिखे लोग उनके पास नौकरी नहीं है, ऐसा है। और यहाँ उसकी वजह से आंदोलन चालू भी रहते हैं ना, थोड़े बहुत छोटे बड़े आंदोलन होते रहते हैं गुजरात में। हाँ। अच्छा, तो ये आंदोलन पार्टी वाले करते हैं या फिर किस तरीके से? पहले तो वो आगे आते हैं, फिर उनको कोई ना कोई पार्टी सपोर्ट दे देती है। जैसे कि हार्दिक पटेल ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया था, ठीक है, बाद में वो उसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया, ऐसा है। अच्छा, ये जो एक आजकल हर जगह ये बात होती है, जब भी कोई मुद्दा होता है हिंदू मुस्लिम दो ही चीज़ों से जोड़ा जाता है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये नए भारत की एक संकल्पना तैयार हो रही है, हिंदू राष्ट्र जिसको बोला जाता है? नए भारत की संकल्पना होगी, बराबर है, तो सबके लिए बुरी होगी। और इसका एहसास तो हमने बंटवारे के टाइम पे देख ही लिया है कि हिंदू मुस्लिम की ज़्यादा हो जाए तो फिर देश का नुकसान होगा, लोगों का तो नुकसान होगा, लेकिन देश की एकता के लिए भी नुकसान होगा। तो हमारे देश की अभी की जो है परिस्थिति, तो हिंदू मुस्लिम एकता हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि आज इसमें हिंदू मुस्लिम की बस्ती भी 20 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, ठीक है। संविधान में ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें इन चीज़ों को बताया गया है कि जो है धार्मिक किस तरीके से एकता हो, बनाए रखी जाए। लेकिन क्या लगता है कि सरकार जो आजकल पूरे देश भर में बीजेपी का ज़्यादातर हर राज्य में लगभग मिलेगी सरकार, लेकिन क्या ये उस दिशा में आगे बढ़ रही है, या इसके लिए और क्या किया जा सकता है? ये जो दिशा में आज हमारा देश जा रहा है ना 2014 से, वो तो देश की पब्लिक के लिए बुरा होगा। मुझे इसका अंदाजा है, यहाँ गुजरात की धरती पे 20 साल से हो चुका है, ठीक है। ऐसा किस रूप में गरीबी जो है बढ़ रही है या बेरोजगारी, इसी रूप में आप देख रहे हैं? आर्थिक असमानता हो रही है पब्लिक में। एक ऐसा इंडिया बन रहा है जो धनवान हो, और एक दूसरा ऐसा भारत बन रहा है जो पहले की तरह है, जो गरीबी में जी रहा है, ऐसा है।
आर्थिक असमानता बढ़ रही है। और आर्थिक असमानता जब भी बढ़ती है ना तो क्रांति होती है, ऐसा है। अडानी को कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अडानी जो जिस तरह की संपत्ति बढ़ रही है उनकी, और अदानी अंबानी की सबकी नहीं, दूसरे धनवारों की भी संपत्ति बढ़ रही है। जो धनवारे ज्यादा धनवार हो रहे, जो गरीब है गरीब होते जाते रहे। और ये आपकी आय में इजाफा नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैं जो पहले कमाता था वही आज कमाता हूँ, लेकिन सामने महंगाई 10 गुना हो चुकी है, ऐसा है। लेकिन एक पक्ष ये कहता है कि जो महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब कि लोगों का आमदनी भी बढ़ रही है आज पहले की गुना में। ये आमदनी दुगुना होती है तो महंगाई 10 गुना हो गई है मेरा भाई, ऐसा है। और वो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना उनका ही ज्यादा फायदा होता है, रोज कमारे रोज खाने वाले मजदूरों को कोई फायदा नहीं होता है, समझे बात में। आज अहमदाबाद में एक फैमिली को जीना है ना तो रोज का 1000 रुपया कमाना जरूरी है। अब जो प्राइवेट में नौकरी करते हैं 8-10 हज़ार में, के मेरे जैसा जो 300-400 रोज कमाता है उसका क्या हाल होगा, सोचो तुम है? अच्छा, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जो आक्रोश दिखता है मुझे, हाँ। वो आक्रोश शुरू से जो है वो ऐसे इसी रूप में है, या फिर अभी सरकार की वजह से, कुछ कामों की वजह से, कुछ आप जो जिस तरीके से वो पोस्टर में दिखाया गया उसकी वजह से है? आक्रोश तो मुझ पे बचपन से ही है, क्योंकि कि मेरे बाप ने मुझे गरीबी में पैदा किया, बराबर है, उसकी वजह से है। क्योंकि गरीबी की वजह से मेरे जो एजुकेशन के रास्ते थे वो नहीं शुरू हुए, मेरे जो शौक थे वो पूरे नहीं हुए। तो बचपन से ही मुझ में आक्रोश है कि मेरे बाप ने क्या देख के हमको पैदा किया। छूटा हाल ना यार, मेरे बाप ने क्या देख के मुझे पैदा किया। जा पसियाल जा। आप क्रांतिकारी टाइप से दिखते हैं थोड़ा सा। हाँ, क्रांतिकारी हुई। तो क्या कुछ बदलाव आप खुद नहीं कर सकते? आप कुछ बदलाव करने की ओर बढ़ेंगे आगे लोगों को लेकर के? देखिए, बदलाव एक इंसान से नहीं होता है, बदलाव करने के लिए इंसान को साथ मिलना चाहिए, जो गुजरात में इम्पॉसिबल है। क्योंकि गुजरात में सिर्फ धर्म और जाति का ही महत्व ज़्यादा है बहन, ऐसा है। क्रांति के लिए सब पब्लिक का साथ चाहिए, जो महंगाई से पीड़ित है, सबसे पीड़ित ऐसे लोगों का साथ चाहिए। सबका समाधान कब तक हो जाएगा? क्योंकि 2024 में कहा जा रहा है कि मोदी की फिर से सरकार बन जाएगी। बनने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनने दो। अगर देश की जनता चाहती है तो बनने दो ना, ऐसा है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपका मतलब फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में तो माँ बाप 11-12 साल की उम्र में मर चुके हैं, ठीक है, और इसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। और बड़ा भाई है, शादीशुदा है, तो पिताजी का जो मकान है छोटा सा उसका फैमिली रहता है। मैंने 2001 से घर छोड़ दिया है और अगल बगल में कभी इधर कभी अगल बगल में पड़ा रहता हूँ, होटल में खाता हूँ, ऐसा है। आप अकेले ही हैं? अकेला हूँ। कोई शादी उदी नहीं हुई आपकी? नहीं करने की। हाँ। जो गलती मेरे बाप ने की वो मैं नहीं करूँगा, गरीबी में बच्चे पैदा नहीं करूँगा। तो सिर्फ गरीबी ही इनकी वजह है कि ये कह रहे हैं कि हम बच्चे भी नहीं पैदा करेंगे। फिलहाल आप अकेले रह रहे हैं और आप यहाँ पर अभी हैं, कह रहे हैं कि ये भी धंधा छोड़ देंगे अगर यहाँ पर इस तरीके से लोग आते रहेंगे, ऐसा आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले। वो भी वजह है। हाँ। और क्या, इनकम भी कम है अभी बहुत, जो अभी महंगाई है उसके सामने मेरी इनकम बहुत कम घर भी नहीं है आपके पास? अपना खुद का खर्चा भी जैसे तैसे निकलता है, ऐसा है। तो कह रहे हैं घर भी नहीं है, तो ऐसे लोग हैं कि जिनको सिर्फ पोस्टर के माध्यम से फेम कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में उनकी दशा और दिशा आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से है। और जो नए भारत की संकल्पना जो तैयार हो रही है उसमें आप इनके जो असल जो मुद्दे हैं उनको अगर नहीं लाएंगे तो कैसे वो तैयार होगा और क्या नया भारत बनाएंगे आप? ये भी एक सवाल कहाँ से बनेगा मेरे भाई? पुरानी सोच वाले लोग तो शासन कर रहे, कहाँ से नया भारत बनेगा? इनमें भगत सिंह की वो है, भगत सिंह ने जो भारत बनाने का सपना देखा था आज़ादी के टाइम पे, वो सोच इन लोगों की है। महात्मा की मानवता है इन लोगों में, सरदार की समानता है इन लोगों में, बाबा साहब की बंधुता है इन लोगों में। बाबा साहब की बंधुता की बात की। और एक बात बोलूं मैं, मेरा जो समावेश होता है ना हिंदू धर्म में, तो हमारा समावेश दलित समाज में होता है, ठीक है। और मीडिया ने मेरी जो इमेज बना दी थी वो टाइम पे कि हिंदुत्व के चेहरे के रूप में, हिंदू समाज के चेहरे, लेकिन मेरा स्वीकार नहीं हुआ, इतने साल हो गए। मतलब एक दलित का कभी हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं होगा। हिंदुओं दलितों को हिंदू धर्म में कभी सामाजिक और धार्मिक समानता नहीं मिलेगी। लेकिन यही वजह है शायद कि कुछ लोग ऐसा कहते हुए दलित जो है बौद्ध धर्म की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस धर्म में सम्मान नहीं मिला तो आप भी कहीं उस तरफ जाने? हाँ, वो भी मैं भी जाऊँगा, और ये महीने के एंड में अगले महीने दिसंबर में जा रहा हूँ मैं। बौद्ध धर्म में स्वीकार हाँ, कर लेंगे? क्योंकि हमारे देश का जो मैंने इतिहास भी पढ़ा है और संविधान भी जानता हूँ कि हमारे देश की जो मूल निवासियों का धर्म था। कितनी पढ़ाई की आपने? 10 तक ही पढ़ा हूँ, 10 तक। लेकिन दुनिया को पढ़ा रहा हूँ,
ऐसा हमारे देश का जो मूल निवासी धर्म है ना, इस देश की जनता का, वो बौद्ध धर्म है। और हजारों साल पहले जो वामन मेश्राम की भाषा में अगर बोलते हैं ना कि अब ब्राह्मण विदेशी है, अब ब्राह्मण विदेशी हो के ना उससे अपने कोई फर्क पड़ता है, लेकिन इस देश का जो मूल निवासी धर्म है वो बौद्ध धर्म है। और इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म ही अपनाया था, दूसरा कोई धर्म नहीं अपनाया था। तो मैं भी बाबा साहेब के रास्ते और सम्राट अशोक के रास्ते, हमारे जो वंशज है, ठीक है, मेरा एक वीडियो है मोबाइल में कि जिसमें मेरी गिनती सम्राट अशोक के साथ में की गई है। और सम्राट अशोक के शासन के बाद आज हमारे देश में भारत का जो तिरंगा है ना, अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ है, आधा इंडिया अशोक सम्राट अशोक के नाम से ही जाना जाता है। तो मैं भी वो दोनों के ही रास्ते बौद्ध धर्म में जाऊंगा दिसंबर में। ऐसा आज के समय में कौन बौद्ध धर्म में जिसको आप मानते हैं कि आपके प्रेरणा हो सकते हैं, कौन आपको लगता है कि बौद्ध धर्म में, या फिर आप जिस ओर जाना चाह रहे हैं, जिससे प्रभावित हैं? राजरत्न अम्बेडकर। अम्बेडकर। हाँ, मैं यूट्यूब पे राजरत्न अम्बेडकर, वामन मेश्राम और ऐसे बहुत लोगों के मैंने वीडियो देखे हैं। और अभी जो चल रहा है दिल्ली में रामपाल क्या राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने भी किया, आम आदमी पार्टी में थे, तो मैं उनकी तरह वो रास्ते पे ही जाऊंगा ऐसा। लेकिन वो नेता रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उसके बाद आए हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया ना। इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी तो वही है। हाँ, तो वो तो भले धर्म तो कोई भी अपनाने की छूट दी है ना संविधान में, कि तुमको अपनी पसंद का जो धर्म हो तुम स्वीकार कर सकते हो, धार्मिक स्वतंत्रता है ना ऐसा। और जो चीज़ की वजह से मैंने ये 2 तस्वीरें दी थी ना, गोधरा में मरने वाला है ना, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, राम भक्त थे, लेकिन फिर भी एक इंसान की भावना से मैंने उनके प्रति समानता दिखाई, मानवता दिखाई। वो समानता मानवता मुझे ही नहीं मिली गुजरात में, बोलो ऐसा है। तो कहाँ से मैं इस धर्म में रहूंगा? अभी जो धर्म आज भी दलितों को हिंदू नहीं स्वीकारता है। आपने कौन कौन से कष्ट सहे हैं, ऐसे लगता है कि आपको हिंदू धर्म में तकलीफ हुई है अभी? अरे मैडम भाई, सबसे पहला जो है ना, जब मेरी 20 साल की उम्र थी, मेरा लव स्टोरी चल रहा था ना, तो ओबीसी समाज की थी और मैं एससी समाज का था, तो सबसे पहला कष्ट तो उधर ही आया था, अलग अलग समाज के होने की वजह से। अच्छा, इसी वजह से आपका लग रहा है कि शादी भी इसी वजह से नहीं हो पाई? हाँ, मतलब नहीं होती ना, आदमी भले सिटी में रहने वाले लोग में भी नहीं होती है। जाति से पीड़ित, जाति से जो होता है ना वो नहीं होता ऐसा। अच्छा, हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारी लड़की हमारे समाज में ही रहे। एक बात आपने और कही थी कि भगत सिंह के रास्ते पे कोई नहीं चल रहा, आज सावरकर की बात होती है, गोडसे की बात होती है, गांधी के रास्ते पे कोई नहीं चल रहा। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भाई गांधी सरदार रहा गुजरात, अभी गोडसे को गॉड मानने वाले सावरकर के वारसदारों का बन चुका है ऐसा। जो गोडसे को गॉड मानते हैं, जिसने गांधी बापू को गोली मारी थी, उसको अभी ये अपने भगवान मान रहे हैं। कैसे ये खत्म होगा ये सारी चीजें? क्या आपको लगता है आने वाले समय में कि चुनाव है, यही बदलने का टाइम होता है, यही सारी चीजें होती हैं? चुनाव कोई टाइम नहीं होता है, चुनाव से सत्ता परिवर्तन होता है, देश का परिवर्तन नहीं होता है भाई। नहीं, एक ताकत दी थी जो लोगों के हाथ में वोट की। 2 साल पहले मैं किसान आंदोलन में गया था, 2 साल पहले, ठीक है, किसान आंदोलन के बारे तो आप जानते हो गए ना। वहाँ जो एकता मैंने देखी है ना, ऐसी एकता पूरे देश के लोग दिखावे ना, तो ये सब बदल सकता है। धर्म, जाति, प्रदेश, अमीरी, गरीबी से ऊपर उठकर देश के भले के लिए सोचेंगे ना पब्लिक, तब ये सब होगा। अन्ना आंदोलन भी तो हुआ था। अरे अन्ना आंदोलन तो खाली नाम का था यार, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे तमाम आंदोलन होते हैं, उसमें 1-2 नेता निकल करके और फिर पार्टी बना लेते हैं। सच्चा आंदोलन तो किसान आंदोलन था जो वहाँ दिल्ली में चला, वही सच्चा आंदोलन था। बाकी अन्ना जी ने जो आंदोलन चलाया था ना भ्रष्टाचार के खिलाफ, अब भ्रष्टाचार क्या है हमको मालूम भी नहीं था किसको भ्रष्टाचार बोलते हैं। हम तो रोज कमा के रोज खाता, हमारे कहाँ किसी को भ्रष्टाचार वो करना होता सरकारी काम का। अच्छा, मीडिया अन्ना जी महंगाई के खिलाफ क्यों आंदोलन नहीं करते? अन्ना जी गरीबी के खिलाफ क्यों आंदोलन नहीं करते? अन्ना जी जातिवाद के खिलाफ क्यों आंदोलन नहीं करते? हाँ, ये देश की जो समस्या है तो ये है, भ्रष्टाचार इतनी बड़ी समस्या नहीं है भाई, ये देश की समस्या ये है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे, अब काफ़ी डिस्कशन हो गया कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप जानते हैं कि आपकी फ़ोटो से ही आपकी सारी इमेज बनाई गई, सब कुछ किया गया, और देश में तमाम मुद्दे भी उसी के अनुसार चलते हैं, बदलते हैं, जैसे गरीबी हो, बेरोजगारी, तमाम तरीके की बात होती है। लेकिन मीडिया में सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो सिर्फ या तो किसी एक आदमी का गुणगान होता रहेगा, या फिर जो है उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढा जाता है कई जगह पे, या फिर जब डिबेट होगी तो ऐसे ही जैसे आपका पोस्टर उछाला गया ऐसे ही की होती है। तो मीडिया से आप क्या कहना चाहेंगे?
जो असल में मीडिया जिसको दिखाते हैं, जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं आजकल? मीडिया में भी दो भाग पड़ चुका है। एक वो मीडिया है जो मोदी भक्त है और एक दूसरा वो मीडिया है जो मोदी विरोधी है, ऐसा है। तो दोनों अपनी तरफ से चलाते हैं। मीडिया में जो पहले के बोलते हैं ना, वो नहीं रहा है अभी, न्यूट्रल नहीं दिखता हाँ, आपका। पहले जैसा नहीं है। मीडिया धर्म नहीं निभा रहा अपना, ऐसा। जैसे मेरी तस्वीर के बारे में देखा ना आपने कि मेरे जैसे इंसान की एक तस्वीर लेके है, उसको एक हिंदूवादी बना दिया, आतंकवादी। उसके बारे में कभी लिखा? काफ़ी 10 साल मेरी तस्वीर चलाई, लेकिन कभी मेरी तस्वीर के बारे में लिखा था कि तस्वीर किसकी है और कहाँ की है, ऐसा है। अब मीडिया में भी बहुत कुछ झूठ चलता है भाई, ऐसा। किसान आंदोलन में बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा था मीडिया में। तो किसान आंदोलन असल में भले नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, कनाडा में, सब जगह दिखा। वो मैं बहुत पत्रकारों को इंटरव्यू दिया हूँ वहाँ भी, ऐसा। अच्छा, वहाँ पे कनाडा के पत्रकार भी मेरे पास आए थे वहाँ। जब आपका उद्घाटन हुआ था, किस चीज़ का उद्घाटन हुआ था जो कुतुबुद्दीन के साथ आपका हुआ था? 2009 में हमारे कोर्ट का जजमेंट आया। इस इलाके के किसी भी मुसलमान ने मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी, कोर्ट ने हमें छोड़ दिया। फिर 2012 में इसी इलेक्शन के टाइम पे एक हमारे इलाके के, शाहपुर इलाके के मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता है जो मुझे बचपन से जानते थे और जो कुतुबुद्दीन अंसारी को भी जानते थे। उन्होंने हमारी दोनों की मुलाकात कराई और हमारे दोनों का परिचय कराया, ठीक है। फिर हमारी दोस्ती हुई। मैं कुतुबुद्दीन अंसारी के पास जाता था, वो जब ये सड़क पे निकलते थे मेरे पास आते थे, चाय पानी करते थे। फिर 2013 में केरला का एक पत्रकार उनके पास आया, तो उनकी एक किताब लिख रहे थे, बायोग्राफी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन अंसारी ने मेरा जिक्र किया वो केरला वाले के साथ में, शाहिद रूमी नाम का पत्रकार था, कि यार वो अशोक भी तो जैसा दिखाते ही मीडिया में, बोले ऐसा है नहीं यार, तो थोड़ा उसके बारे में बोले तुम लिखो। फिर कुतुबुद्दीन अंसारी और शाहिद रूमी ने फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ इंटरव्यू लिया 2013 में, और वो इंटरव्यू केरला में रिलीज हुआ। तो वहाँ की CPIM पार्टी ने मुझे बुलाया 2014 में, हम दोनों को वहाँ बुलाया। वहाँ एक बड़ा स्टेज प्रोग्राम हुआ, वहाँ हमारी दोनों की एकता, मानवता और भाईचारे की बातें हुई, ठीक है, ऐसा। उस टाइम पे आपके कोई दुकान खुली थी जिसका उद्घाटन दिखाया नहीं, उसके वो टाइम पे दुकान नहीं खुली थी, लेकिन बाद में जब 2015 में वहाँ के एक CPM नाम के पार्टी के लीडर है, जय राजन करके, तो 2019 में वो पार्लियामेंट इलेक्शन की उनको टिकट मिली थी। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे, मुझे और कुतुबुद्दीन अंसारी को दोनों को वहाँ बुलाए थे प्रचार के लिए, और हमने उनका प्रचार भी किया। फिर उन्होंने बोला कि आपको कोई तकलीफ है? तो मैंने बोला साहब मेरा जो धंधा करता हूँ उसमें इनकम बहुत कम है, और दूसरा कोई धंधा करने के लिए पैसा भी नहीं है, ठीक है, रोज़ कमा कर रोज़ खाता हूँ। तो बोले आप क्या करना है? मैंने आप कोई मदद करो। तो मैंने बोला कोई दूसरा धंधा सेटिंग करें, ऐसा है। तो उन्होंने उस टाइम 5 लाख रुपया देने का बोला था, ऐसा। जो लोग देख रहे हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? आपको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं किसी रूप में, या आप कुछ चाहते हैं उस तरीके से कि आपको लोग मदद भी करें? देखिए, मैं एक स्वाभिमानी इंसान हूँ, मैं किसी से कभी मदद मांगने नहीं चाहता हूँ, लेकिन सामने से कोई मेरे पास आएगा ना तो इनकार भी नहीं करता हूँ, ऐसा है। कैसे आपको संपर्क हो सकता है किसी का? मैं यहीं मिलूँगा, यहीं पे मिलेंगे। जगह बता दीजिए आप। शाहपुर अलीम की खिड़की, शाहपुर रोड अलीम की खिड़की, KT देसाई हाई स्कूल के बाजू में। देखिए, इनके धंधे में बहुत कम जो है इनकम है, और जैसा कि ये बता भी रहे हैं कि आज के समय में जिस तरीके से गरीबी जो है वो दिखाई नहीं जाती, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी गरीबी जो है, असमानता जो है, आर्थिक असमानता वो बढ़ रही है। जो गरीबी अमेरिकी खाई है वो बढ़ रही है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि असल में किसी की मदद करना चाहते हैं, तो जो काम कर रहा है उसकी आप मदद कर सकते हैं, और यहाँ आकर के अशोक परमार जी की मदद कर सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।